तू सहमेगा, तू बिखरेगा, तू सिमटेगा, तब निखरेगा, तू वो परिंदा जो फिर उड़ेगा, तू वो परिंदा जो फिर उड़ेगा, जो फिर उड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। मैं आपका सुखी सुखविंदर सिंह। आपको कौन नहीं जानता सुखविंदर जी, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो अभी अभी सुखविंदर जी ने हमें गाना सुनाया फिल्म शमशेरा का, जो जल्द रिलीज होने वाली है, यशराज की फिल्म 22 को 22 जुलाई को। और ये गाना काफी लोकप्रिय हो रहा है। उसी गाने को वो हमारे सामने गुनगुना रहे थे। आपका ये जो गाना है आप अभी सुना रहे थे परिंदा, काफी लोकप्रियता बटोर रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस गाने के बारे में आप? मैं सबसे पहले तहे दिल से करण मल्होत्रा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, यशराज का टीम पूरा, और अबव ऑल मिथुन म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस फिल्म, उनका धन्यवाद करता हूं कि एक चीज़ जो मैंने उनको रिक्वेस्ट की वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाई। मैं जब फर्स्ट गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, परिंदा गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गया, तो करण मल्होत्रा जी भी वहाँ थे, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, माई सेल्फ, और उसके बीच में एक उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हैं आप, क्या मन कर रहा है आपका। मैं कि छोटी सी एक महफिल लगाते हैं। महफिल पहले तबले बाजे ढोलक बाजा भी होता था, आज भी वहाँ मिथुन के यहाँ हारमोनियम भी है, सब है। तो चलो आज हम डिजिटल स्टाइल की एक महफिल करते हैं। तो हमने म्यूजिक प्ले किया और देन वी स्टार्टेड जैमिंग ही है जिसे महफिल कहते हैं, कि चंद लोगों का एक जमघट जो बड़ा खूबसूरत एक माहौल होता है। जैसे कि हमने सुना है कि पहले ऐसा होता था और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था, स्पेशली राज साहब के यहाँ, मनोज कुमार साहब के यहाँ, और भी कई मैंने बहुत ब्यूटीफुल क्रिएटिव स्टोरी सुनी है। तो वो हुआ, ऐसा ही वो महफिल लगी। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोगों ने गाने को पीना शुरू किया, उसके शब्दों को और उसकी धुन को समझ रहे हैं। फिर तरह तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट भी छोटे छोटे, जो कि साधारणतः लोगों तक पहुंच जाएं। फिर इतने में करण मल्होत्रा भी उनका मूड इनहेंस हुआ ये सब देख के। वो फिल्म की छोटी छोटी बारीक एक्टिविटीज़ बताने लगे, कुछ कंटेंट के बारे में, गाने के माहौल के बारे में जो गा रहे हैं। देन कंक्लूज़न ये निकला कि फिल्म का जो रंग है उसमें इमोशन है, रोमांस है, और उसमें ड्रामा है, जिसे आप एक्शन भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि वो 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है। तो वो है ना, तो आपको वो जो 2 सवा 2 घंटे की फिल्म है सुखविंदर जी, आपको वो 3 मिनट के गाने में वो पूरी उतारनी है, इमोशन, ड्रामा एंड रोमांस। तो मैं अगला सवाल मेरा यही है कि 3 मिनट के गाने में पूरी कहानी उतारनी थी आपको, लेकिन ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था कितना समय लगा आपको? क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट है गाना गाने में, सालों से ये 2 दशकों से ज़्यादा समय से आप गा रहे हैं। कितनी जल्दी आपने ये गा दिया, या कितना वक्त लगा आपको? ब्रदर, ऐसा है कि मैं जब गाना गाता हूँ तो मेरे जहन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोई इच्छा नहीं होती कि मैंने कितनी जल्दी गाया। बहुत से एग्जाम्पल होंगे, बट आई डू नॉट शेयर दैट। मैनी एग्जाम्पल। एक गाना था हाउसफुल का, अनारकली डिस्को चली, तब साजिद वाजिद, वो भाई साजिद नहीं रहे, और उस वक्त उन्होंने उस गाने के लिए 6, 8, 10 लोगों को उन्होंने ट्राई किया। पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो ऐसा करना पड़ा उनको। तो फिर बाद में मेरी बारी है, उन्होंने कहा कि सुखविंदर को ट्राई करते हैं। तो 5 मिनट में हो गया, गाने की ड्यूरेशन ही 5 मिनट थी। लेकिन आई डू नॉट कीप इन माइंड टू ब्रेक द रिकॉर्ड। जितना भी वक्त लगे
उसको कंसिस्टेंस के साथ करना चाहिए, समझने के साथ करना चाहिए। हो जाने के बाद भी मैं ये हमेशा पूछता हूँ म्यूज़िक डायरेक्टर साहब को कि आपको दोबारा मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। दैट इज़ नॉट तो आप इम्पॉर्टेंट है, गाने इम्पॉर्टेंट है कि कितना बेहतर हुआ। जल्दबाजी नहीं करते आप जब गाना गाते हैं तो? ना हो ही नहीं सकती, कभी मेरे से हो ही नहीं सकती। जल्दी में हो सकता है, जल्दबाजी में नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, इस फिल्म में 2 और गाने गाने का मौका हाँ। मिला है आपको। शमशेरा का जो टाइटल ट्रैक है और एक हुंकार, हाँ। ये 2 गाने भी आपने गाए हैं। क्या ये कहना चाहेंगे इन गानों के बारे में? 3 गाने हैं। तो बेसिकली जैसे-जैसे उनको ये उनकी चॉइस है, डायरेक्टर की चॉइस है, म्यूज़िक डायरेक्टर की चॉइस है, यशराज वालों की चॉइस है, बैनर की वाईआरएफ, हम्म, वाईआरएफ, ये हमारे फिल्म यशराज इंडस्ट्री का, फिल्म। हाँ, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रिनाउंड वेरी प्रेस्टिजियस बैनर है। तो उनकी चॉइस है, मिथुन मिथुन की चॉइस है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरे को बुलावा आता गया, तो कॉल में एक वर्ड आता है, हेलो सुखी जी, मिथुन। हाय मिथुन, हाउ आर यू ब्रदर? आई एम फाइन सुखी जी, आप आ रहे हैं? आज चलो। आप हैं शहर में, कहीं बाहर तो नहीं? अच्छा, बाहर जा रहा हूँ, परसों आ जाइए। सो वंस अगेन वापस वो 2 बड़े हसीन चेहरे, बड़े ब्लश करते हुए, क्रिएटिविटी से लबरेज, करण मल्होत्रा एंड मिथुन दोनों। और करण ने बहुत साथ दिया, वो पूरी इंटेंसिटी के साथ रिकॉर्डिंग में बाकायदा विराजमान रहे। और सुजेशंस, और मिथुन म्यूज़िक कंपोज़र हैं। हम्म, फिर देन आई कम टू नो कि ये फिल्म बड़ी लार्जर देन लाइफ है, बड़ी। फिर कहीं से मेरे को मैसेज मिला, इट इज़ नॉट जस्ट लार्जर, फिल्म बहुत बड़े बजट की ही नहीं है, बहुत बेहतरीन है। 5-6 जगह से अलग अलग मुझे बड़े फैंटाबुलस रिस्पॉन्स मिले। एक दिन मैं करण को बोला कि मैं शूटिंग पे आता हूँ, मैं गया, वहाँ मेरा एक वहम दूर हो गया। वो एक्शन सीक्वेंस था और ट्रेन, एंड इट वाज रियली वेरी लार्जर। देन आई कम टू नो कि मेरा वहम ये दूर हुआ कि ये जो ड्रामा और एक्शन सीक्वेंस है, सारे स्पेशल इफेक्ट और ग्राफिक्स पे बेस नहीं होते, फिजिकल एफर्ट करना पड़ता है। ये 60 से 65 किलोग्राम का ये स्लिम ट्रिम छोकरा, ये 100-100 किलो के लोगों को उठा के पटक रहा है और खुद भी गिर रहा है। तो बाद में मुझे देन आई कम टू नो कि नहीं, ये प्रैक्टिकल एफर्ट है। सारे का ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट होते होंगे, लेकिन वो नाम मात्र हैं, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी ही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने संजू फिल्म में रणबीर कपूर के लिए गाना गाया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, कर हर मैदान फतेह। तो रणबीर कपूर के साथ एक नया प्रयोग एक हाँ। दूसरी फिल्म में, आपको लगता है आप उनकी आवाज़ बनते जा रहे हैं फिल्मों में? देखिए, मेरी कोशिश है कि जो उनका चरित्र है मैं वो आवाज़ बनाऊं। जो वो अगर बन जाऊं, बड़ी किस्मत अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है। मैं सब उन कलाकार की, जो तमाम जो गज़ब के कलाकार, जो पैशनेट हैं और बड़े बड़े एनर्जेटिक हैं, रणबीर सिंह हो सकते हैं, और सारे, मैं किसका नाम लूँ, सब के सब। आई वुड लव टू गिव माई वॉइस फॉर देम, एंड फॉर दैट आई कैन डू एनी इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग एंड फैबुलस एफर्ट। तो वो तमाशा में भी था मेरा, उनकी फिल्म में। सो रियली वेरी गुड, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ये इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है कि मिथुन पूरा लबरेज एक शब्द है, बड़ा अच्छा है, बड़ा आर्टिस्टिकल है। ही इज़ फुल ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक रिलीज़ भी हो गया है, फिल्म भी 22 को अनाउंस हो गई है, 22 जुलाई को। स्टिल वी आर वर्किंग ऑन वन, एक अलग सा एक ट्रैक बना रहे हैं जो पब्लिक के लिए एक वन अनदर, जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बोनस। यस, अच्छा, एक बोनस ट्रैक भी होगा जो फिल्म में शामिल नहीं होगा लेकिन अलग से, वो फिल्म की ही कहानी से ही जुड़ा होगा। अच्छा, तो चार गाने हो जाएंगे आपके? अरे 400 हो जाए चलेगा। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, इतना लंबा करियर रहा है, कौन सा गाना सबसे मुश्किल रहा है आपके लिए? गाना जिसे रिकॉर्ड करने के लिए बहुत मुश्किल आई हो, ऐसा सबसे मुश्किल कौन सा रहा है आपके अब तक के करियर का? जिस दिन ऐसा होगा कि मुझे गाने में बहुत तकलीफ होगी, लोगों को सुनने में भी तकलीफ होगी।
नहीं ऐसा नहीं, कभी कभी कोई गाना कठिन होता है, बोल कठिन होते हैं, कंपोजिशन कठिन होता है, उसमें हम्म, वक्त काफी लगता है, उस हाँ, लिहाज से पूछ रहा हूँ। ऐसे इस लिहाज से कुछ एक गाने ऐसे आते हैं जो मुझे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। वो चैलेंजिंग तो होते हैं, वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। और उस वक्त फिर मुझे वो बात याद आ जाती है जो मैंने बहुत सालों पहले लिखी थी कि मुश्किल को तो मुश्किल है मुश्किल से समझना, मुश्किल को तो मुश्किल है मुश्किल से समझना, मुश्किल को तो आसान ही बस मान के लीजिए। तो उन चीज, क्योंकि कोई गाने का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो बहुत मुश्किल आई हो? नहीं, मुश्किल हुआ था हैदर, हैदर। बिस्मिल बिस्मिल बुलबुले बिस्मिल, बिस्मिल। हाँ। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं गाते गाते मुझे लगा कि अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहिए, और उसके बाद मैं विशाल भारद्वाज जी के साथ 5 मिनट बैठा। ऐसा निखर के आया गाना, निखर के आया। तो हम वो चाहेंगे कि बिस्मिल बिस्मिल नहीं, गाने। उस वक्त मुझे याद है नेशनल अवार्ड जब इस गाने के लिए रिसीव जी करा था, जी। तो द थर्ड नेशनल अवार्ड। तो वो विशाल जी बोले वो ऐसे 4-5 और गाने हो जाए। तो एनीवे, मेरी फेवरेट फिल्म है हैदर, और उसका संगीत भी काफी बढ़िया था। आप दो लाइनें अगर सुनाए। बिस्मिल। बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, अरे मत मिल गुल से मत मिल, अरे बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, अरे गुल से मत मिल मत मिल। ये अच्छा, तो एक एक्टर जिसके लिए आपको बार बार गाना पसंद है, आपको लगता है आप उसकी वॉइस हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, एक हाँ, फेवरेट एक्टर जिसके लिए आपको गाना बहुत पसंद है। पहले पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, किशोर कुमार किसी एक एक्टर की वॉइस हुआ करते थे, देवानंद की, कभी अमिताभ बच्चन की, या मोहम्मद रफ़ी, दिलीप कुमार की वॉइस, या किसी और धर्म जी एक्टर की। धर्म जी की वॉइस। हाँ। तो ऐसा हुआ करता था। आपको क्या लगता है आपकी वॉइस किस पे ज्यादा सूट करती, कौन से एक्टर पे सबसे ज्यादा सूट करते, और आपको पसंद है कि हाँ यार इस एक्टर के लिए गाना बहुत ही बढ़िया होता है? सब पे, सब पे। आप मुझे टीवी सीरियल का भी एक्टर दे दो, बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर। डिप्लोमेटिक नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा। डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं है। आप किशोरदा को देखिए, उनकी जर्नी देखिए। ही स्टार्टेड सिंगिंग फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही वाज डूइंग एक्टिंग, जब वो फिल्मों में एज एन कलाकार एक्टर काम करते थे। देन अमिताभ बच्चन साहब, राजेश खन्ना साहब, धर्म जी इवन, और अ, ऋषि कपूर साहब। वो हम, तो वो अ, अगर मैं कहूँ, बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब हमको माइक पे खड़ा होना है, हमें उस चरित्र के लिए उस वो हमारा स्टार जो है निभा रहा है। तो चलिए। आई वुड लव, मेरे को कोई भी कलाकार दे दीजिए, मेरे को स्टेज पे ले जाइए, उनको बोलो स्टेज प्ले के लिए इस एक्टर के लिए गाना। सेम। चलिए, जाते जाते हम आपसे एक और सवाल, सवाल नहीं है, एक और दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप अपना पसंदीदा कोई भी गाना जो आपको बहुत पसंद है और बहुत अब हिट। तो मेरी पसंद तो लोगों ने छीन रखी है, मेरी पसंद तो लोगों ने छीन रखी है। और उनकी, मैं जो पर्सनल, मेरे फ़ोन पे मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया नहीं चेक कर पाता कि क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या लाइकिंग, व्यूज़ और ये वो हैं। बट ये, तू बिखरेगा, तू सहमेगा, तू सिमटेगा, तब निखरेगा, तू वो परिंदा जो फिर उड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक टू चलिए, एवरीवन। हम भी चाहेंगे कि संगीत की दुनिया में जो आपकी उड़ान है वो यूं ही बरकरार रहे, आप भी इसी तरह से उड़ते रहें और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाते रहें, सबका मनोरंजन यूं ही करते रहें। हमसे बात थैंक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से और एबीपी न्यूज़ की तरफ से आप सबको जीवन की खुशियों के लिए शुभकामनाएं। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।